चार प्रकार के रुद्राक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण के रुद्राक्ष हैं। जो श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष धारण करने वालों को कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। मांसम मध्यम मांसम तुलशुनम। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष कौन है? बोले जो रुद्राक्ष धात्री फल के समान है वो रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ है। साहब 5 प्रकार की अग्नि होती है। एक अग्नि में आप भोजन बनाते हैं, आजकल तो भोजन गैस पर बन रहा है, कोई अग्नि नहीं। उस अग्नि को कहते हैं त्रिपुंड, मतलब 3 पुंड कहते हैं उंगलियों को। तो उंगलियों से लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते और भस्म लगाते हैं। कि शिव नाम की क्या महिमा है? बोले जिसके मुख से महादेव का नाम निकलता है वो मुख तो साक्षात तीर्थ है। देखो भाई, आपको पता हो चाहे ना हो, गलती से तुमने यदि बिजली का तार पकड़ लिया तो करंट तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, खाना कैसा चाहिए प्रसाद? आप लोग जब आपको चरणामृत मिलता है तो पहले खा लेते हैं और फिर कपाल पर जंते घुसी। सिर्फ देवताओं में देवों के देव महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार लिंगों में भगवान शिवजी का जो मिट्टी का शिवलिंग, कि शिवजी के ऊपर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? भगवान शिवजी का प्रसाद तो देखने मात्र से ही पुण्य मिलता। कौन से बार के दिन किसकी उपासना करनी चाहिए? स्वस्वबारे ही तेषाम, तो माताओं के लिए कहा गया है शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। द्विजानाम चा नमः पूर्वम। 2 चीजें कथा करवाने के लिए मायने रखती है विशेष। सबसे पहले तो जो मानव हमेशा पाप करता है, सदा सर्वदा पाप में जिसकी बुद्धि लगी हुई, परहित की बात कभी नहीं करता है, परोपकार की, अगर व्रत रखने में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, आप नहीं रख पाते हैं, व्रत हमारी दवाई चलती है कई प्रकार की बीमारी, कि जब आप कथा सुनने आए तो अकेले ना आए, 2-4 साथ लेकर के आए। कथा में, तीर्थ में, मंदिर में अकेला नहीं आना। घर का नाम और प्रसिद्ध नाम अलग अलग होने चाहिए। अब छोटी बच्ची है, उसको तुम बुलाओगे ये हमारी गुड़िया है। 6 चीजों को कभी भी छोटा ना समझे। रिपुरज पावक आप प्रभु। रिपु यानी शत्रु। यदि तुम्हारा स्वभाव अच्छू बल तो सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे। अगर तुम्हारा स्वभाव बुरा है ना तो अब अपने भी तुमसे दूर हो जाएंगे। 5 प्रकार के यज्ञों का निरूपण किया गया है। प्रत्येक गृहस्थी को 5 यज्ञ करना चाहिए, उसको कहते हैं पंच। भगवान शिवजी के क्षेत्र में, मंदिर में आप कभी भी पधारे तो 3 काम अवश्य करनी चाहिए। 2 चीजें कभी भी छत के ऊपर नहीं होती है। पहला यज्ञ और दूसरा मंदिर। शिवजी भगवान का द्विजातियों को, ब्राह्मण देवताओं को और पुरुषों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। नमः शब्द पहले।